हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि न्यू है तो। और आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और मैं अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मेरे हस्बैंड का नाश्ता हो गया था। इन्होंने कहा था कि मैं अभी आधे 1 घंटे में आ रहा हूँ, तो फिर मैं गैस सिलेंडर का कनेक्शन का एड्रेस चेंज कराऊँगा। तो मैं उनकी कागज़ निकाल रही थी, पेपर्स वगैरह। तो फिर ये चले गए, लेकिन मेरा जैसे क्या होता है कि ये चले गए, फिर मैं निकाल रही थी तो मेरे बेटे को मैं सोची थी कि खाना भी खिला दूं इसी बीच। तो वो मेरा बेटा ही बाय करने चला गया था। तो फिर देखिए वो मेरे बेटा ने मेरे पेपर भी लेकर घूम रहा है। तो मेरे हस्बैंड यहीं पर थे, तो वो शूज़ पहन रहे थे। तब तक मैं सोची कि पेपर वगैरह निकाल दूं, क्योंकि मैंने फ़ोन करके सब कुछ इंक्वायरी कर लिया था कि क्या चीज़ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए। तो वो सब कुछ अरेंज था। तो इन्होंने कहा कि श्वेता रख देना एक जगह, फिर मैं आऊँगा तो फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा करके एड्रेस चेंज करवाना है हमें नहीं, क्योंकि हम लोग न्यू घर में आ गए हैं और गैस सिलेंडर का पुराना एड्रेस पे ही गैस आ जाएगा तो हम लोग को दिक्कत होगी। तो फिर ये चले गए थे 1 घंटे की टाइम लेकर के। तो मुझे करना था सफाई, और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था। तो मेरे बेटे की उसी प्लेट में ही नाश्ता रख गया था, मैं लेकर आई थी तो वहीं पीछे रख गया था। तो फिर मैं अपने बेटा को आज खाना खिलाने की कोशिश कर सिखा रही थी कि आप भी कोशिश करो। आप इस साल से न्यू सेशन से स्कूल भी जाने लगेंगे तो आप कैसे खाओगे। तो मैं उसको ट्राई कर रही थी, वो अच्छे से खा भी ले रहा था थोड़ा बहुत। मैं उसको भी धीरे धीरे अब इस चीज़ की खिलाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में बच्चे बच्चे ही रह गए, बड़े थोड़े हुए ही नहीं हैं। ये सब चीज़ें बच्चे सीख लेते हैं और माँ भी सीख लेते बच्चे स्कूल में ही ऑटोमेटिक। लेकिन फिर नहीं हो पाया है, तो मैं अभी उसको खिला रही थी बैठ के। वो धीरे धीरे कह रहा था मम्मा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ट्रस्ट ट्राई तो करो, आपको सब कुछ आता है जल्दी जल्दी। तो वो धीरे धीरे डाल रहा था। देखिए अभी एक और डालेगा तो खूब हैप्पी हो जाएगा एकदम। मम्मा भी, मैंने प्यार भी किया कि समझ में आए कि हाँ भाई आपको आता है। ये चीज़ हो रहा था। तो मेरा बेटा, वही मैंने कहा कि आप करो, नाश्ता करो। मैंने पराठे को तोड़ दिया था छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों के आकार में। फिर वो मेरा बेटा खा रहा था और मैं सोची थी कि बिस्तर वगैरह फोल्ड करके साफ़ सुथरा कर दूँ बिस्तर, क्योंकि 1 घंटे में वो आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम झाड़ू और ये सब बिस्तर वगैरह सब सही हो जाए, क्योंकि आज मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही थी। सुबह मैसेज आया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज नहीं चला था आज, तो फिर होगा किसी रीज़न से आज नहीं चल रहा है। बाद में पता चला कि मेरे बच्चे की ऑनलाइन टीचर की कोई कुछ हो गया था, किसकी यार छुट्टी हो गई थी मेरे स्कूल में, तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं चला। तो अभी मैं वही सब सामान, जैसे कुछ होता है ना कि ये सामान इधर उधर सब रोज़ मैं इसको ठीक करती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता भी है। लेकिन फिर स्वेटर वगैरह मैं बुन रही हूँ, वो भी आपको पता ही है। तो मैं वो उसको ठीक कर रही थी कि सुबह मैं बहुत देर तक बुनी तो फिर धागे सब उलझ गए, ऊन वगैरह। तो मैं उसको सही कर रही थी बहुत देर तक। मेरा बेटा वही नाश्ता कर रहा था, तो मैं डांट डांट के उसको खिला रही थी। आज मैं करूँगी, क्योंकि आजकल मेरा यहाँ मौसम, धूप ही नहीं निकल रहा है, बादल बादल लगे रह रहे हैं, एकदम अच्छा मौसम नहीं रह रहा है। तो आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग, थोड़ा सा खिड़की दरवाजे ये सब पोंछूंगी, क्योंकि अभी तो उनका फ़ोन नहीं आया था। तो वो कहते कि मैं तुरंत आकर के नाश्ता, तो मैंने तुरंत जल्दी सुबह ही करा लिया था। उन्होंने कहा था कि सुबह आके मैं करूँगा। तभी मैंने कहा कि अब ठंड का समय है तो कुछ खा के ही जाना चाहिए। तो मैंने वही सब उनको खिलाया। अभी देखिए मैं गोली, छोटे छोटे गोले जो थे ना, एक मेरे पास वो सिलाई था जिसको मानते उस स्वेटर सिलने वाला, बुनने वाला सिलाई जो होता है वो था, उसी में मैंने एक एक करके डाल दिया। फिर मैं इसको ठीक कर दी एकदम अच्छे से, और स्वेटर वगैरह मैं ठीक कर रही थी। मेरी बेटी की स्वेटर वगैरह में तो इतने, जैसे क्या होता है कि मैं शाम को एकदम कुछ नहीं करती हूँ, थक जाती हूँ, तो शाम को नहीं होता है। बच्चे को पढ़ाऊँगी, दूध दूँगी, इनको नाश्ता कराऊँगी, बस यही सब चीज़ें मेरी चीज़ है। तो बगल वाली टेडी बियर ये सब अब भी मैं क्लीनिंग करना शुरू की, तो पता चला फ़ोन आया कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, मेरे यहाँ साइड पे काम हो गया था। अब ये आज का काम टल गया मेरे यहाँ का, तो टल गया। तो फिर हुआ कि चलो जाने तो बाद में अब करना। तो फिर मैं और सब डेली कर रही थी, क्योंकि इतना बादल थे लगे थे कि मैंने कल रात को कपड़े उतारे ही नहीं। मुझे लगा कि वो कपड़े सूखे ही नहीं होंगे, तो मुझे लगा कि नहीं उतारने चाहिए। अभी सुबह देख रही हूँ 10 बजे तो धूप सूख चुके थे। तो मैं वही कपड़े ला करके थोड़े से फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि कल के कपड़े आज कोई पहनेगा नहीं, तो मैं उसको अंदर रख दूँगी और बाकी कपड़ों को जो चीज़ निकालना है वो निकाल के मैं किनारे उस बिस्तर पे रख दूँगी। क्योंकि मैं बहुत काम ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि एकदम इन मिडिल क्लास में बहुत कुछ देखना भी पड़ता है और बहुत कुछ होता है कि क्या चीज़ करें कैसे नहीं करें, कुछ ख़राब ना हो, बहुत कुछ है। जैसे स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, जैसे होता है कि अभी कुछ करूं, कुछ फेंक दूं तो बाद में यूज़फुल ना हो जाए, उस पर फिर मुझे
परचेज़ करना पड़े, बहुत कुछ दिक्कत होती है। तो अभी वो मेरे हस्बैंड ने जॉब चले गए ऑफिस में, तो उनका गैस सिलेंडर का काम ड्यू हो गया है। अभी उनको गाड़ी भी सर्विसिंग करानी थी, तो ये सब करते करते उनका हो गया। और अभी भी देखिए मैंने कपड़े फोल्ड लाए थे, तो कपड़े फोल्ड हो गए। फोल्ड कर रही हूँ धीरे धीरे। और अभी फोल्ड करने के बाद मैं अपने बेटा को देखी कुछ खा ही रहा था, तब से वो खा रहा था। हम कहे चलो ठीक है 1 घंटे में खाओ, लेकिन तुम ही खाओगे। आज मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो वो धीरे धीरे खा रहा था। तब तो मैं गद्दे उद्दे के वगैरह ठीक कर रही थी। उसके बाद मैं झाड़ू भी लगाना शुरू करूँगी। सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगा के एकदम क्लीनिंग तो उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि डस्ट बहुत आ गया था, घर गंदा बहुत हो गया था। डस्ट तो नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आता है। एक तो ठंड का दिन है तो पता भी नहीं चलेगा कि डस्ट कितना आता है, अब गर्मी में तो पता चलेगा। तो मैं ऐसे वो झाड़ू लगाना शुरू की थी। बहुत मतलब कि किचन वगैरह तो नहीं साफ़ की थी। पहले मैंने कहा कि चलो झाड़ू लगा लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, फिर इकट्ठे मैं किचन में जाऊँगी। तो मैंने यही प्लानिंग था, तभी झाड़ू लगा रही थी। आप लोग बताओगे कि ठंडक होने शुरू होने से पहले आप लोग करते हो? बहुत मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कोई चीज़ फिर जैसे होता है कोई चीज़ निकालना हो, कुछ भी करना हो, एक बार सर की सफाई हो जानी चाहिए। हर मौसम के चेंज के बाद कुछ चीज़ें इधर उधर रहती ख़राब हो जाती हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई रहती हैं, लेकिन मेन ठंडक में यूज़ नहीं होती हैं। इसलिए सब कुछ ज़रूरी होती है। और मिडिल क्लास की लाइफ तो बहुत ही स्ट्रगलिंग पूरी होती है, मुझे लगता है। क्योंकि ना कहा जाता है और ना वो होता है, ना नीचे बहुत ज़्यादा दिखाया जा सकता है, ना ऊपर रहते हैं लोग। और नहीं तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मेरा बेटा अभी खाना खा के निकले आएगा, तो फिर वो मैं उसको बोली तो वो आ रहा था अभी खाना खा के। मैं प्लेट रखने किचन में, तब तक मैं सोची कि झाड़ू वगैरह लगा लूँ, यहाँ पे एकदम सफाई हो जाए। और सफाई करने के बाद मैं दूसरे कमरे में सफाई करूँगी। यहाँ कमरा पोर्शन ज़्यादा है साफ़ करने के लिए, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होता है। थोड़ा बहुत छोटे छोटे कमरे थे वहाँ पे, तो अच्छा नहीं लगता था। तो मैं अभी वही अच्छा, तो भी वहाँ पे अभी लोग कुछ करें कि ये बेटर है, हम लोग को भी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे किचन छोटा है, तो चलो कुछ अच्छा मिलता है तो कुछ ख़राब भी मिलता है। तो अभी मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा कि मेरे बेटा ने कहा कि चलो मम्मी, तो वो कर रहा था, तो मैं बर्तन तो साफ़ करके किचन को एक बार साफ़ कर लूँगी। क्योंकि सुबह का बर्तन होता है, रात के भी 2-4 प्लेट रह ही जाते हैं, तो वो सुबह सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब मैं किचन में आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि किचन साफ़ रहे। नहाने धोने के बाद गंदगी काम वाला मेरे से नहीं हो पाता है, तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तभी मैं किचन की सफाई, सब कुछ सफाई करने के बाद ही मैं नहाती हूँ, कि एटलीस्ट गंदा जैसे ये सब बर्तन झाड़ू पोछा ये सब ना करना पड़े। बाद में कर लूँ तो ठीक है, लेकिन आने के साथ ही किचन की सफाई करो तो मुझे नहीं ठीक लगता है। तो मैं वही सब सफाई कर रही थी। करने के बाद किचन को एकदम व्यवस्थित ठीक कर दूंगी। उसके बाद मैं फिर जाऊंगी अपना। और आप लोग कड़ाके की ठंड से पहले आप लोग सफाई करते हो कि नहीं? मैं एक बार ज़रूर सफाई करती हूँ बिस्तर उस्तर वगैरह। और मौसम चेंज हो गया था, तो आज मैंने बिस्तर तो चेंज करना था मुझे, तो मैं नहीं कर पाई। 2-4 काम था जो बहुत डिले हो गया था, लेट हो जाता है सुबह। एक तो ठंड की वजह से लेट उठना, लेट सब कुछ होना। तो ये सब मैंने किचन साफ़ कर लिया। उसके बगैर साफ़ करने के बाद मैं अब सफाई करने जा रही हूँ अपने खिड़की दरवाज़ों को, क्योंकि धूल मिट्टी आ गए थे और हवा चल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो सफाई आज कर ही लेती हूँ। बिस्तर वगैरह चेंज करने पे धूल मिट्टी दरवाज़ों पे नहीं लगती है, तो मैं वही सब कर रही थी। आप लोग भी करते हो? अभी दूसरे पार्ट में मैं दिखाऊँगी आप लोग को कि मैं बिस्तर वगैरह चेंज कर रही हूँ घर की एकदम। इनके भी कपड़े बहुत धुलने को बचे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कर ही लूँगी। लेकिन अभी तो मैं बस सफाई यही डीप क्लीनिंग करूँगी हर चीज़ की, स्विच बोर्ड से लेकर के हर चीज़। क्योंकि अब जब ठंडक पड़ेगी तो 2-3 महीने डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है बहुत। मुझसे नहीं हो पाती। एक तो टाइम उतने वैसे ही नहीं मिलता है, और कुछ सफाई तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जैसे होली दिवाली के बाद मैंने यहाँ पे किया नहीं था, क्योंकि यहाँ घर साफ़ था। तो मैंने कहा कि दिवाली में तो हुआ नहीं सफाई, थोड़ी बहुत ही हुई दिवाली के समय। अब मैं सोची क्योंकि ठंड से पहले एक बार कर लूँ, तो मैं सब दरवाज़ों को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ रही थी, रगड़ रगड़ के। बाथरूम का दरवाज़ा तो सामने से बहुत गंदा था, तो उसको मैंने साफ़ किया गीले कपड़े से अच्छे से। अभी वो नहीं दिख पाया आपको। फिर अब स्विच बोर्ड में साफ़ कर रही हूँ जल्दी जल्दी, ऐसे ही रगड़ के मैंने उसको थोड़ा सा साफ़ किया था। लेकिन अभी पोछो रहो तो सब कुछ साफ़ होता है। ऐसे ही मैंने बाहर के गेस्ट रूम का दरवाज़ा पोछी, जितने दरवाजे थे मैंने सबको एटलीस्ट पोछ लिया था आगे पीछे से। मेरा बेटा देखिए एकदम परेशान ही रहता है, कभी कभी बहुत मस्ती करता है, और जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो और भी मस्ती हो जाती है। तो अभी मैं यही सामने के दरवाजे ये साफ़ करूँगी, फिर सामने के दरवाजे एकदम वो साफ़ करूँगी,
क्योंकि इसको एकदम पीछे से भी सीख कर चलूँगी तो वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। तो सामने की ग्रिल और वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन वो मैं एक दिन पहले ही साफ़ की थी। और मेरा बेटा अभी है तो मैं दरवाज़ा खोल के नहीं साफ़ करूँगी, क्योंकि उसे जस्ट बगल के घर में जाना रहता है हमेशा। तो फिर मैंने अभी देखिए, मैं दरवाज़ा जैसे खोलूँगी वैसे वो आएगा और दरवाज़ा देखिए आ गया। मैं जल्दी से बंद कर दूँगी दरवाज़ा खींच, क्योंकि वो आ गया था वो स्लीपर पहन रहा था, तो मैंने चली गई जल्दी से बंद कर दी। और अभी मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, जल्दी फ्रिज साफ़ कर लूँगी। और ये सब मेरी सफाई हो गई। उसके बाद पोछा लगाना मुझे बाकी था, तो मैंने सोचा कि पोछा लगाने से पहले मैं दाल भिगो दूँ गर्म पानी में। मैं चने और अरहर की मिक्स दाल बनाई थी आज, हमेशा मैं बनाती हूँ। हमें तो चने और अरहर की दाल तो मिक्स करके गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो दूँगी, तो 1-1.5 घंटा में फूल जाएगा। और अभी मैं फ्रिज में से सब्ज़ी निकाल रही हूँ, हरे प्याज की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैं सोची कि काट के रख दूँ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है 15-20 मिनट। तो नहाने से पहले ही मैं करने का मन था, क्योंकि पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और मैंने पोछा भी कर लिया था उसी बीच। जब मैंने किचन में वो फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने तुरंत पोछा लगाया। उसके बाद मैं किचन में जा कर के दाल बैटिंग कर दी, और ये कर दी तक पानी गर्म हो जाएगा। फिर मेरे बेटे को बुलाना था, तो उसको मैं नहलाती। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद और पूजा वगैरह करने के बाद। मैं आपसे मिलती हूँ जस्ट किचन में, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो मैं इसके बाद किचन में ही आपसे मिलती हूँ। अभी मैं कढ़ाई में सब्ज़ी सुबह बनाई थी, तो उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दी, और हरा प्याज मैंने उसी समय काट के रख लिया था। तो उसको मैं अभी वैसे ही रखी हूँ, क्योंकि उसको तुरंत ही धुलना पड़ता है, पानी में ज़्यादा देर तक नहीं डाल सकते, वो सोख कर देता है पानी। तो मैं अभी आलू काट के रख दी, सब कुछ करके तैयारी कर दी थी। तो मैं अब देखिए मिर्ची तुरंत काटी थी। आज मुझे इतनी थकान हो गई थी ठंड की वजह से, और एक तो मतलब ठंड भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है और सब कुछ नहीं होता है, और लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चलती रहती है। तो वही सब चीज़ें दिमाग से भी हटती नहीं है। अभी मुझे भी नहीं होता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है बहुत ज़्यादा, कि मन दुखी हो जाता है। तो आप लोग समझोगे मेरी प्रॉब्लम और सब लोग सपोर्ट करोगे मुझे। तो अभी मैंने मेथी और मिर्ची का तड़का दे करके आलू डाल दिया है। अभी देखिए हरा प्याज को मैंने महीन काट लिया था। अब इसको मैं आलू को धीरे धीरे लाल कर दूँगी। ज़रा सा लाल करने के बाद अच्छे से लाल कर दूँगी, क्योंकि ये फिर जब सगा प्याज जाएगा, हरा प्याज जिसको सगा प्याज हम लोग यूपी की तरफ बोलते हैं, हरे प्याज को, वो पानी छोड़ देता है और फिर ये मॉइस्चर एकदम हट जाता है। फिर अभी मेरे बगल में लोग भी आ गए थे, तो मैं उनको भी, मेरे बेटा वहीं चला गया था, तो मैं अभी उनको लेने आ जाने वाली थी। तो अभी मैं हल्दी नमक डाल के तुरंत ही इसमें हल्दी नमक डाल दी, जब आलू लाल हो जाए। और 1 मिनट तक तो चला ही दीजिए, क्योंकि हल्दी नमक उसी में पक जाएगा आलू फ्राई में। और नमक आप हरे प्याज के साथ के अंदाज से डालिएगा। फिर मैं इसको प्याज को डाल दूँगी और इसको ढक करके पकाऊंगी। फ्राई सब्जी ही बनेगी, तैयार होगी, लेकिन इस फ्राई सब्जी में आपको टेस्ट अलग लगेगा। मैं इसी तरह सिंपल सा बनाती हूँ। और अरहर और चने की मिक्स दाल बनाऊँगी, और मैंने वो फ्राई कर दूँगी अपने स्टाइल से। सिंपल सा मेरा खाना रहेगा दोपहर का, क्योंकि मुझे अभी सिंपल सी जो सब हरी सब्जियां अच्छी होती हैं, वैरायटी मिलती है, तो मैं सिंपल सा ही सब कुछ रखती हूँ। तो मैं सिंपल सा ही दोपहर में खाना बनाना भी चाहती हूँ। और ऐसा नहीं, रोज़ हमेशा नहीं, मैं जो बनाती हूँ और एटलीस्ट हर मिडिल क्लास में यही सब बनता है, ज़्यादा वैरायटी नहीं बनती है। और मुझे सफिशिएंट, मुझे अच्छा भी लगता है। इसको मैं ढक दूँगी, ढक के 10 मिनट तक मैं पका दूँगी इसको एकदम अच्छे से। जब और इसको एकदम फ्राई सब्जी की तरह ही बनाऊंगी। जैसे पक जाएगा तो थोड़ा लाल लाल करूँगी, एकदम सूखा टाइप का बनाऊंगी। और इसके बाद मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ बगल के लोग आ गए, तो उनको फ़ोन पे बात करनी थी, तो मैं फ़ोन से ही, तो मैं एटलीस्ट फाइनल आपको टच दिखाती हूँ कि ऐसी सब्ज़ी बन के मेरी तैयार हुई थी। अब बहुत ही यमी बनती है, सिंपल सी होती है। आप इसको किसी के साथ भी खा लो, चावल दाल के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है। मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। इसके बाद देखिए ये खाना था, और मैं यहीं पे वीडियो अंत करती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय। और आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।